नमस्कार साथियों, हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एस एम्पियर पावर सप्लाई के बारे में, जो है 12 वोल्ट 10 एम्पियर पावर सप्लाई। इसके हम सर्किट डायग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लाइन और न्यूट्रल से बात करते हैं। ये हमारा लाइन हो गया, ठीक है, एल और एन, ठीक ना, एल और एन। यहाँ एल और एन से बात करते हैं। यहाँ पर हमने एनटीसी लगाया हुआ है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है निगेटिव टर्मिनल कोफिशिएंट, जिसका नंबर है 5D11। ठीक है, इसके साथ में एक इसके नीचे फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज है T5A 250 वोल्ट, मतलब 5 एम्पियर की 250 वोल्ट की हमारा फ्यूज लगा हुआ है। इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसका नंबर है 22 के 275 वोल्ट, ठीक है, इंटू 2। इसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगा हुआ है 680 किलो ओम की। ये आपका कॉइल हो गया जो फिल्ट्रेशन काम करता है। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर दो लगा हुआ है, ठीक है, 2.2 माइक्रोफैराड की, ठीक ना। और ये आपका क्या हो गया, ब्रिज हो गया। ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली में करता क्या, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये एक्चुअली में करता क्या है कि यहाँ से हमने लाइन दिया, लाइन के बाद में फ्यूज दिया। पहले हम सबसे पहले ना लाइन आ रहा है कि नहीं उसको चेक करेंगे। उसके बाद हम फिर देखेंगे फ्यूज हमारा सही है या नहीं, फ्यूज को चेक करेंगे, ठीक है। फिर कैपेसिटर को भी चेक कर लेंगे और रजिस्टर भी चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम कॉइल को चेक करेंगे कि कॉइल हमारा जो है वो करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद एक ये कैपेसिटर दो लगा हुआ है, इस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ओके है। तो ब्रिज रेक्टिफायर हमारा क्या होगा, ब्रिज रेक्टिफायर को भी चेक कर लेंगे, तो ये हमारा सर्किट हमारा ओके हो जाएगा अगर चेक कर लेंगे तो मल्टीमीटर से, तो ठीक है। कैपेसिटर को हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, जली हुई तो नहीं है, कहीं फुली तो नहीं है, हम इसको भी चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर है। ये ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में कैपेसिटर लगा हुआ है 450 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड की, ठीक है। इसके बाद में दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है 800 किलो ओम की, ठीक है। हम डायरेक्ट 1600 किलो ओम की लगा भी सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि 1600 किलो ओम की नहीं मिलता, तो उसके जगह पर 8-8 करके हम लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम इसका कनेक्शन भी देखेंगे कि ये किस पिन पर जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए कैपेसिटर यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर है, तो ये प्लस हो गया है माइनस, क्योंकि रेक्टिफायर जो होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि यहाँ तक हमारा एसी आ रहा था, ठीक है, एसी आ रहा था, और इसके बाद में रेक्टिफायर लगा हुआ डीसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये हम अपना क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ये हमारा प्लस हो गया। यहाँ पे मैंने इंडिकेशन दे रखा है, ठीक है। हम इस रजिस्टर के बारे में, इस रजिस्टर कहाँ पर जा रहा है, तो ये हमारा आईसी पे जा रहा है, तो हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। हम सबसे पहले आगे बात करते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगी हुई है, चॉपर ट्रांसफार्मर, ठीक है, चॉपर ट्रांसफार्मर, ठीक है। चॉपर ट्रांसफार्मर के बगल में हमने क्या लगा रखा है, स्नबर सर्किट लगा रखा है। स्नबर सर्किट का ये रेजिस्टेंस का नंबर है 74 के 1 वाट में, और ये कैपेसिटर है सेरामिक कैपेसिटर, जिसका है 6.8 माइक्रोफैराड है, ठीक है। 6.8 माइक्रोफैराड का स्नबर लगा हुआ कैपेसिटर लगी हुई है। ये अपना डायोड है, डायोड का नंबर है HER 207, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी साइड है, और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी साइड है, ठीक है। तब सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मॉसफेट लगा हुआ है। मॉसफेट देखिए, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया, और ये हमारा गेट हो गया, ठीक है। ये ड्रेन, सोर्स और गेट। तो ये जो कॉइल का जो प्राइमरी के साथ है, ये ड्रेन के साथ कनेक्टेड है, और गेट हमारा डायरेक्ट आईसी के साथ कनेक्टेड है,
कैसे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, देखिए ये पैरेलल में ये हमारा डायोड है, डायोड है 4148, वो वाले डायोड नहीं 407 नहीं 4148 डायोड है, ठीक है, डायोड की कैटेगरी में आता है 4148। ये अपना रजिस्टर लगा हुआ है 33 ओम की, और ये कनेक्शन है, ये कनेक्टेड किस है, पिन नंबर 8 के साथ में, ठीक है, पिन नंबर 8 के साथ में। अब एक चीज़ और, आईसी का नंबर हम देख लेंगे, आईसी का कौन सा नंबर है, 2269 है आईसी 2269, ठीक है। हम यहाँ पर पिन का रिप्रेजेंटेशन भी लिखे हुए हैं डायरेक्टली, क्या है 2269 DI आउट पिन। एक नंबर ग्राउंड होते हैं, 2 नंबर FB होते हैं, 3 नंबर VCC होती है, 4 NC होती है, 5 BNC होती है, 6 CS होता है, 7 VCC होती है, और 8 नंबर गेट होता है, ठीक है। तब इसी को लेकर हम देखेंगे, ये 8 नंबर पर हमारा कनेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या सोर्स के साथ में हमने क्या लगा रखा है, 0.2 ओम की रजिस्टर लगा रखा है 1 वाट के, और इसके पैरेलल में 470 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर लगा रखा है। अब देखिए बीच में ना एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो हमारा है 560 ओम की जी, ठीक है। और गेट के साथ में एक ग्राउंड है, ग्राउंड पर आया है, यहाँ पर 20 किलो ओम की एक रजिस्टर लगी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने बताया था ना 800 किलो ओम की, तो ये कहाँ पर आ जा रहा है, पिन नंबर 3 पे, ये यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हमने इस तरह से करके ले रखा है, ठीक है। ये जा रहा है कितना, पिन नंबर 3 पे, और ये जो इसका निगेटिव है ये क्या रहा है, पिन नंबर 4 के, इसके साथ में एक रजिस्टर लगा हुआ है 24 किलो ओम की, ठीक है। और पिन नंबर 5 पे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है 10 माइक्रोफैराड की, ठीक है। और पिन नंबर 1 साथ है ग्राउंड है, ठीक है। अब ये क्या है, पिन नंबर 2 ये हमारा किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर PIC 817 के साथ है, जिसको ऑप्टो कपलर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टो कपलर के साथ के ये एमीटर पर लगा हुआ है, ठीक है, पिन नंबर 2 से। और इसी के साथ में पिन नंबर 2 से ही एक रजिस्टर लगा सर, इसका कलेक्टर पर लगा हुआ है 10 ओम के साथ है, IC के साथ में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर पिन नंबर 7 है, पिन नंबर 7 के साथ में हमारा क्या है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका नंबर है 100 माइक्रोफैराड की, ठीक है। ये अपना जीनर है, जीनर कितना है 24 वोल्ट की, और ये जो कैपेसिटर है 22 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट की, ठीक है। और इसके साथ में एक और रेक्टिफायर लगा हुआ, सॉरी डायोड लगा हुआ है जिसका नंबर है HER 208, और ये रेजिस्टेंस है 10 ओम की, ये भी है अपना 10 ओम की। ये एक ज्वेलरी जो ट्रांसफार्मर है इसके साथ में ये कनेक्टेड है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यही थोड़ा सा डिफिकल्ट वाली है। आगे देखते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं अब, उसके बारे में और आगे बात करेंगे। ये हमारा प्राइमरी हो गया, ये हमारा सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का होता क्या है, ये भी अपना एक डायोड है, ठीक है, 2 डायोड यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। इसका नंबर है 820100G, 20 एम्पियर 100 वोल्ट, माने 20 एम्पियर और 100 वोल्ट तक ये इसकी क्षमता है, ठीक है। जब ये करंट पास नहीं करता है, ठीक है, ये क्या ना प्रोटेक्शन के लिए लगा गया, ये जो रेजिस्टेंस जो लगा रखा है और कैपेसिटर, ये प्रोटेक्शन के लिए, इस चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए जो डायोड लगा हुआ है इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। ये कितना करना है, 10 ओम की 1 वाट में, और कैपेसिटर है 4.7 माइक्रोफैराड की 1 किलो वोल्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड की एक कैपेसिटर लगी हुई है, 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड की सब यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, फिल्ट्रेशन करने के लिए, ताकि ये जितने भी हाई क्वालिफाई जो कंपनी होती है, जो भी SMPS बनाती है, ठीक है, तो ये हाल ही कॉस्टली पड़ते हैं, उसमें ये सारे चीज़ें लगे होते हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये महंगे होते हैं SMPS। और यहाँ पर इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट में हमारा ये देखिए, जितना दिख रहा है ना, ये सभी कैपेसिटर है, ठीक है, ये भी सभी कैपेसिटर है। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये इंडिकेशन के लिए है, अपना रेजिस्टेंस इंडिकेशन के लिए। ये आउटपुट में 12 वोल्ट देगा, जहाँ पर जगह नहीं था तो मैंने ऊपर लिख रखा है, आउटपुट में 12 वोल्ट ये सप्लाई करेगा। ये हमारा नीचे एक कैपेसिटर के साथ में हमने इसको ग्राउंड कर दिया है,
10 माइक्रोफराड 2 किलो वोल्ट में। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब इसके साथ में एक चीज़ और देखते हैं, PIC-817 TL431 के बारे में, ये कैसे कनेक्ट हुआ है देखते हैं। हम सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं, PIC-817 का कनेक्शन कहाँ से हुआ है। देखिए, ये जो 12 वोल्ट हमारा आ रहा था, यहाँ पे 12 वोल्ट से हमने कनेक्शन लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये देखिए इसके जो अपना एलईडी है, क्या है, जो एलईडी है, एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा हुआ है, से कनेक्टेड है। और इसका पैरेलल में 2 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और उससे पहले 560 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, ये कनेक्टेड कैसे है इसका निगेटिव वाला, तो देखते हैं इसका भी। देखिए, यहाँ से हमने ले लिया। ठीक है, ये ऊपर से 12 वोल्ट से, ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर के बाद से यानी 12 वोल्ट से हमने जब लिया इसको, तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया, कितना 20 किलो ओम की। और इसके साथ में ये क्या है, TL41 की ये गेट है, इसके साथ में हमने कनेक्ट किया। ठीक है, ये हमारा 2 किलो ओम और 100 माइक्रोफराड की, और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगा 4.7 किलो ओम की, और वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया 200 ओम की। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है, ये कहाँ से आ रहा है, ये जो हमारा निगेटिव है, देखिए यहाँ से ये निगेटिव है,